नमस्कार। जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाकर कहा कि हे विदुर, मैं तो कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कि पांडव और उसके बेटे द्रौपदी के साथ वन में किस तरह से जा रहे हैं। तो विदुर ने कहा वो सब पैदल चलकर ही जा रहे हैं। और बोला कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने तो अपना चेहरा ढककर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी भारी भूल हुई है। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को देखते हुए, अर्जुन अपने हाथ में कुछ बालू लिए हुए उसे बिखेरते हुए जा रहे हैं। नकुल और सहदेव ने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाई हुई है और वो भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और द्रौपदी का तो हाल बहुत ही बुरा है, उसने केशों को खोल के रखा हुआ है और आंसू बहाती वो भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे चली जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और आशंका पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से पांडवों के साथ संधि करने का आग्रह करते रहते थे और उन्हें उपदेश भी दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमानी का धृतराष्ट्र पर काफ़ी अच्छा प्रभाव था, इसलिए वो शुरू शुरू में उनकी सारी बातें सुन लिया करते थे और मानते भी थे। किंतु विदुर के मुंह से बार बार ऐसी बातें सुनते सुनते उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदुर भी पांडवों का पक्ष लेने लगे हैं। एक दिन विदुर ने फिर जब यही बात शुरू कर दी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले उससे, हे विदुर, अब मुझे तुम्हारी जो सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ, पांडवों के पास चले जाओ, क्योंकि तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो। यह कहकर महाराज धृतराष्ट्र बड़े ही गुस्से से विदुर का उत्तर सुने बिना ही अपने अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में सोचा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब घर का बड़ा स्वामी ही गलत बातों को समझ नहीं रहा है कि गलत बात करने से या इस तरह के व्यवहार करने से अपने भाइयों के साथ क्या हानि हो सकती है, तो बच्चों के मन में द्वेष भाव कैसे खत्म होगा। विदुर ने तुरंत अपना रथ लगवाया और उस पर चढ़कर वन की तरफ चल पड़े, जहाँ पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र को और भी चिंता होने लगी। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होने लगा। वो सोचने लगे कि उन्होंने विदुर को भला बुरा कहकर और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहकर बड़ी भूल कर दी है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और बोला, हे संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत भला बुरा कह दिया है, जिससे वो नाराज होकर पांडवों के पास वन में चला गया है। तुम जाओ और कृपा करके किसी भी तरह उसे समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर और मानकर संजय वन में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, इसलिए आप कृपया करके वापस हस्तिनापुर चलिए। यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब वे धृतराष्ट्र के सामने गए तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से गले से लगा लिया और खुश होकर बोले, हे विदुर, मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा ना, तुम कृपया उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। एक बार महर्षि मैत्रेय भी धृतराष्ट्र के दरबार में आए। राजा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें प्रसन्न किया और महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्रों वीर पांडवों को भी अवश्य देखा होगा, वे सब कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे राजन, संयोग से काम्यक वन में मेरी भेंट युधिष्ठिर से हो गई थी। वन के अन्य मुनि ऋषि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो भी घटित हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया और इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म पितामह के रहते ये सब कैसे हो गया। इस मौके पर दुर्योधन भी सभा में उपस्थित था। मुनि जी ने उसकी ओर देखकर बोला, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो और उनके साथ संधि कर लो और उनसे शत्रुता मोल ना लो। इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है और किसी की भी भलाई नहीं है। इस प्रकार ऋषि ने दुर्योधन को बड़े प्यार से समझाया, किंतु दुर्योधन तो ना समझ और जिद्दी था, तो उनकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ बोला नहीं और अपनी जंघा पर हाथ ठोकते हुए
तथा पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए वही मुस्कुराते हुए खड़ा रहा, यानी उसने ऋषि जी का भी अपमान कर दिया। दुर्योधन की इस जिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने उससे कहा, दुर्योधन, याद रखना, तुम्हें अपने इस घमंड का फल अवश्य ही मिलेगा। और इसी दौरान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर सुन चुके थे। उन्हें पता चला कि पांडव द्रौपदी सहित वन में चले गए हैं। इस खबर को सुनते ही वो तुरंत उसी वन की ओर चल पड़े जहाँ पे पांडव ठहरे हुए थे। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाने लगे तो उनके साथ कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी साथ चलने को तैयार हो गए। उन सभी के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। वे उनको ना बड़ी श्रद्धा से देखते थे। जब द्रौपदी श्री कृष्ण जी से मिली तो उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रोते हुए बड़ी मुश्किल से वो बोली, हे कृष्ण, हे केशव, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरे जीना तो बेकार ही है। मेरा कोई भी नहीं है और आप भी मेरे नहीं हो। इतना कहकर वह और जोर से रोने लगी और वह आगे बोल ना सकी। और करुण स्वर में रोते रोते द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धैर्य रखने को बोला। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने भी तुम्हारा ये अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में लहू से लथपथ होकर गिरेंगी। तुम शोक बिल्कुल भी मत करो। मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करने का वचन देता हूँ। तुम भी यह निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी। तुम वहाँ की ही महारानी बनोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की यह प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। उसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। वे अपने साथ अर्जुन की पत्नी सुभद्रा व उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकापुरी ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न भी पांचाल देश में चला गया। धन्यवाद।